नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो स्टोरी है, बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक ऋषि ने अप्सरा के साथ किस तरीके से 1000 वर्ष तक संभोग किया। प्रिय दर्शकों, कंडू ऋषि के जीवन की संपूर्ण जानकारी। प्रिय दर्शकों, कंडू ऋषि का नाम तो आपने सुना होगा। ये वही ऋषि है जिन्होंने अप्सरा के साथ 1000 वर्ष तक कंटिन्यू संभोग करते रहे। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक ऋषि ने किस तरीके से 1000 वर्ष तक अप्सरा के साथ संभोग किया। प्रिय दर्शकों, ऋषि कंडू के बारे में तो आपने सुना होगा। ये वही ऋषि है जिन्होंने 1000 वर्ष तक अप्सरा के साथ संभोग किया। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बड़ा मोटिवेशनल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। यदि आप भी चाहते हैं अपने पार्टनर को खुश करना तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। प्रिय दर्शकों, हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है, तपस्वियों का देश रहा है, महर्षियों का देश रहा है। हिंदू ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे भी ऋषि हुए हैं जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज इंद्र की पदवी उनसे कोई छीन ना ले। इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता था, उनकी तपस्या भंग करने का उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सराओं को पृथ्वी लोक पर भेजते थे। ऋषि मुनि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते थे। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्ष तक अप्सरा के साथ संभोग विलास किया। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। तो आइए प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं ऋषि कंडू ने किस तरीके से 1000 वर्ष तक अप्सरा के साथ संभोग किया और 1000 वर्ष तक संभोग करने का तरीका, उनका रहस्य इस वीडियो में अब आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास तक नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। अब उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन ना छीन ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्र ने परमलोचना नामक की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने परमलोचना को अपने पास बुलाया और फिर उसे सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए परमलोचना इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान हो गई। प्रिय दर्शकों, पृथ्वी लोक पर परमलोचना सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर परमलोचना ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ने का प्रयास किया और ध्यान तोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर परमलोचना पर पड़ी तो वे उनके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। प्रिय दर्शकों,
इसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचना के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उनके साथ संभोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचना ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापिस जाना चाहती हूं, इसीलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। प्रिय दर्शकों, अप्सरा के मुख से जाने की बात को सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो बहुत अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर और रुकने को मान जाती है। प्रिय दर्शकों, फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्ष तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। प्रिय दर्शकों, फिर 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचना ऋषि कंडू से कहा कि हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। प्रिय दर्शकों, ऋषि कंडू अप्सरा की इस बात को सुनकर फिर व्यतीत हो गए। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। प्रिय दर्शकों, इसी तरह 100 वर्ष और बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचना स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप ना दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। प्रिय दर्शकों, तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिया और दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में लगे रहते। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी अप्सरा प्रमलोचना उनके पास आ गई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रिय दर्शकों, तब ऋषि कंडू ने कहा, हे भद्रे दिन अगस्त तो हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूं। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर अप्सरा प्रमलोचना मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, ये सब वेदों के ज्ञाता इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? जो आज तुम संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूं तब से आपने कभी भी संध्या वंदना नहीं की। प्रिय दर्शकों, अप्सरा प्रमलोचना के ऐसे वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्री नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति याद है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा है। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। प्रिय दर्शकों, तब प्रमलोचना अप्सरा कहती है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है। आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूं, परंतु आज ही नहीं, जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई वर्ष बीत चुके हैं। ये सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ कि तुझे मेरे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है। तब प्रमलोचना ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? प्रिय दर्शकों, ऋषि कंडू और कहता है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन रहा हूं। प्रिय दर्शकों, तब प्रमलोचना अप्सरा कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूं, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। प्रिय दर्शकों, प्रमलोचना अप्सरा और कहती है कि मैं यहाँ पर किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो तो मैं आपको वो सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों,
तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था। प्रिय दर्शकों, तब अप्सरा प्रमलोचना ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे आपके पास भेजा था। प्रिय दर्शकों, अप्सरा प्रमलोचना के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। इस स्त्री के संग से मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसीलिए हे पापिनी स्त्री, अब तू जहां चाहे वहां जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य संपन्न हो गया है। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। प्रिय दर्शकों, महर्षि को इस तरह क्रोधित देखकर अप्सरा प्रमलोचना भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। प्रिय दर्शकों, उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचना में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आने लगा। प्रिय दर्शकों, प्रमलोचना के पसीने से वायु ने उस गर्भ को इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर उस वृक्षाग्रह से मिरिसा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्य देव तथा वायु की पुत्री कहलाई। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से ऋषि कंडू ने अप्सरा प्रमलोचना के साथ 1000 वर्ष तक संभोग किया। प्रिय दर्शकों, ऐसे ऐसे भी ऋषि मुनि हमारे भारत देश में हुए हैं जिन्होंने देवराज इंद्र की अप्सराओं के साथ 1000 वर्षों तक संभोग करते रहे। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।